दलीय बैठक चल रही है। हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में पहुंचे हैं। सीएम नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम ने ही बुलाई है सर्वदलीय बैठक। हरियाणा और पंजाब में जो पानी विवाद चल रहा है, पीने के पानी की भी सप्लाई पंजाब की तरफ से रोकी गई है, उसको लेकर के बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लगातार यह मामला तूल पकड़ रहा है और तूल पकड़ रहा है इस वजह से क्योंकि पंजाब अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में पहुंचे हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मीटिंग में मौजूद हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और श्याम सिंह राणा भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, श्रुति चौधरी भी मौजूद हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत कई अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से आपस में खींचतान पानी के मुद्दे को लेकर के चल रही है, हरियाणा में जल संकट बढ़ गया है इस वजह से क्योंकि पंजाब हरियाणा को उतना पानी नहीं दे रहा है जितनी जरूरत है। लगातार मांग की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पत्र लिख चुके हैं, मांग कर चुके हैं, राजनीति करने का आरोप लगा करके ये भी कह चुके हैं, नसीहत दे चुके हैं कि राजनीति ना की जाए इस मुद्दे पर। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? सर्वदलीय बैठक चल रही है। बिल्कुल निश्चित है जितेंद्र, अभी तक जो सर्वदलीय बैठक जो शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है और अब बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जो लिए गए इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी जो है वो साझी की जाएगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो करीब पौने घंटे के आसपास और बैठक चलने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल के जो नेता यहाँ पहुँचे हैं, तमाम पार्टियों के जो नेता यहाँ पहुँचे हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है शामिल रहने वाले हैं। तो करीब पौने घंटे के आसपास और ये बैठक चलती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा है। 26 तारीख को शायद मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था पंजाब के मुख्यमंत्री को, तब तक कोई चर्चा नहीं थी। पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जैसे ही वीडियो जारी किया गया उसके बाद ये मामला चर्चा में भी आया और अब लगातार तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या कुछ बड़े फैसले सर्वदलीय बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ एजेंडा है सर्वदलीय सभी दलों के नेताओं के साथ? किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, किन महत्वपूर्ण कदम उठाने को लेकर के चर्चा यहां पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री? रवि, हाँ बिल्कुल, देखिए सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा किस प्रकार से जो पानी का जो मुद्दा है इसको सुलझाया जा सकता है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ यहाँ मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं, उनकी कंसर्न जान सकते हैं, उनका स्टैंड जान सकते हैं कि उनका स्टैंड क्या है इस मुद्दे को लेकर के। उसके बाद तमाम जो नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे वो एक स्पेशल सेशन बुलाने की मांग को लेकर भी मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग जो है वो रख सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जाना चाहिए जिसमें निंदा प्रस्ताव जो है पंजाब के खिलाफ पास किया जाए। क्योंकि पंजाब की तरफ से जो पानी रोका गया है इसके साथ साथ सीनियर लीडरशिप यानी कि केंद्रीय नेताओं से मुलाकात को लेकर, प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर, राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर भी तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी सलाह दे सकते हैं कि उनसे मिलना चाहिए, उनको मध्यस्थता इस पूरे मामले में करनी चाहिए। और क्योंकि हरियाणा को 9000 क्यूसेक पानी जो है वो लगातार दशकों से मिलता आया है और अब अचानक जो है इस पूरे मसले पर पानी की जो कटौती है वो की गई है, तो बिल्कुल निंदनीय है। तमाम राजनीतिक दलों का कहना है और तमाम राजनीतिक दल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा सरकार अगर मुस्तैदी से अगर मजबूती के साथ इस पूरे मसले को हल करने में लगती है तो हरियाणा का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो हरियाणा सरकार के साथ खड़ा ना हो। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में किस प्रकार की बातचीत रखी जाती है, किस प्रकार के सुझाव रखे जाते हैं, क्या स्पेशल सेशन बुलाए जाने को लेकर भी इस सेशन में कोई बात तय होती है, ये भी देखने वाली बात है। खैर ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तमाम जानकारी जो है वो निकल करके उसमें सामने आएगी। अब मेरे पीछे देख पा रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां होनी है वहां कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं और तमाम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो इन कुर्सी पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री जो है वो भी यहाँ अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। जब ये बैठक खत्म हो जाएगी, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये बैठक जो है वो लगातार जारी है और इस बैठक में जो मसला है पंजाब का, हरियाणा का जो पानी को लेकर मसला चला हुआ है उसको कहीं ना कहीं
रणनीतिक बातचीत जो है इस पर की जा रही है कि किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। जिस प्रकार से पंजाब की तरफ से राजनीति इस पूरे मामले में दिखाई जा रही है, खेली जा रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं पंजाब के, वो एक साथ हैं, एकजुट हैं, और वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के पास, हरियाणा को देने के लिए उनके पास एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीबीएमबी की तरफ से फैसला लिया गया था, जो केंद्रीय जो गृह सचिव हैं उनकी बैठक में जो फैसला लिया गया था, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जा सकता है, उसको लागू कैसे कराया जा सकता है, उसको भी लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल रवि, लेकिन क्या इसके बाद जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना है, क्योंकि एक स्पेशल सेशन बुलाने की लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है, कोर्ट जाने के लिए भी कहा जा रहा है कि कोर्ट भी जाना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार भी बीच में हस्तक्षेप करके पानी दिलवा सकती है, तो क्या यहां से कदम जो है वो उठाया जा सकता है सर्वदलीय बैठक के बाद? क्या स्पेशल सेशन पहले बुलाए जाने की संभावना है, या फिर केंद्र सरकार से पानी दिलवाने की मांग की जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट जाने का या हाईकोर्ट जाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है? और बिल्कुल निश्चित तौर पर जब कल कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती चौधरी ने हरियाणा से खास बातचीत की, तो उसमें भी उनकी तरफ से कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है इस पूरे मसले को लेकर खटखटा सकते हैं, क्योंकि लोगों को पेयजल की समस्या का समाधान जो है वो होना ज़रूरी है, और पेयजल की स्थिति हरियाणा में काफ़ी चरमराई हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगी, ये कहना था उनका। उससे पहले ही अंतिम दौर की बैठक जो है किसान से वो की जा रही है कि इस बैठक में जो तमाम राजनीतिक फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, राजनीतिक तरीके से किस प्रकार से इस पूरे मसले को हल किया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन अगर बात करें अलग अलग जिलों की जहां पर इस नहर से पानी जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं जल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो गया है, पानी घटाया गया। कई जगहों पर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जलघरों में पानी पर्याप्त नहीं है, पानी बहुत कम है। तो ऐसे में क्या संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि पंजाब पूरी तरह से अपने जिद पर अड़ा हुआ है, और पंजाब में भी तमाम राजनीतिक दल, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी भी हो, उनकी तरफ से उनके नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि पंजाब से पानी नहीं दिया जाएगा, और हरियाणा में लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। तो कैसे समाधान निकाले जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो बीबीएमबी की जो बैठक शाम 5 बजे होनी है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो फैसला लिया गया था केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में कि हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जाएगा अगले 8 दिनों के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर पहले ये बैठक जो है वो की जा रही है। इसके बाद अगर इस बैठक के बाद भी समाधान नहीं निकलता है, तो फिर केंद्र के पास ये तमाम जो बातें हैं वो पहुँचाई जाएंगी कि पंजाब अपना जो अड़ियल रवैया है वो इख्तियार किए हुए, अपनाए हुए है वो। और सबसे बड़ी चीज़, जिस प्रकार से जो कंट्रोल यूनिट है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है बीबीएमबी से, उस पर भी पंजाब पुलिस का पहरा है, यानी कि वहाँ भी पंजाब पुलिस डिप्लॉय पंजाब सरकार की तरफ से की गई है, तो वो भी निंदनीय है। और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल भी इस पूरे मसले पर निंदा करते हुए पंजाब के आम आदमी पार्टी की, आम आदमी सरकार की करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि ये विषय पीने के पानी का है, और पीने के पानी पंजाब में ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो पानी पिलाते रहते थे। कहीं ना कहीं पानी किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति को, कोई भी इस प्रकार की उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया है कि इसको पानी नहीं पिलाया जाएगा। ये और ये तो कई स्टेट्स का जो मसला है वो है, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, दिल्ली, पंजाब के भी कुछ इलाका जो है इस भाखड़ा जो नदी है इससे सिंचित किया जाता है, पानी पेयजल जो पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाईचारा दिखाते हुए, पड़ोसी होने के नाते बड़ा दिल रखते हुए ये पानी जो है वो छोड़ा जाना चाहिए। और रूटीन में ये लगातार कई दशकों से ये पानी जो है वो चलता आ रहा था, और कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पूरे मामले पर राजनीति ना करके ये पानी देने का काम करें। और साथ साथ बिना नाम लिए मुख्यमंत्री की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा गया था। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के उकसावे में भगवंत मान ना आए, उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, और अब पंजाब का बेड़ा गर्क करने के लिए यहाँ इस प्रकार की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा रवि आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। हाईकोर्ट पहुंचा पंजाब हरियाणा जल विवाद, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका, ये बड़ी खबर, जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। पंजाब हरियाणा के बीच जो विवाद चल रहा है पानी को लेकर के याचिका में हरियाणा के लिए 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की गई है इस जनहित याचिका में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बीबीएमबी भाखड़ा हेड वर्क्स से पुलिस हटाने की मांग भी की गई है। पंजाब पुलिस की वहां पर तैनाती की गई है। ये भी याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है हाईकोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट पहुंचा पंजाब हरियाणा जल विवाद, और ये संभावनाएं लग रही थी कि हाईकोर्ट पहुंच सकते। ये मामला सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जनहित याचिका लगाई गई है। जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है और हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग इस याचिका में की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीबीएमबी भाखड़ा हेड वर्क से पुलिस हटाने की मांग भी की गई है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई जा चुकी है। बिल्कुल, देखिए 8500 क्यूसेक पानी देने का ये पूरा मामला है, और जिस प्रकार से बीबीएमबी की तरफ से फैसला जो है वो लिया गया है, और इस फैसले की अगर बात की जाए तो इसके बावजूद इस फैसले के बाद पंजाब सरकार ने पानी देने से इनकार कर दिया है, बल्कि पुलिस का जो पहरा है वो लगाया गया, पुलिस डिप्लॉय वहाँ कर रखी है, कंट्रोल यूनिट जो पानी छोड़ने के लिए जहाँ से तमाम जो उपकरण होते हैं वहाँ भी पंजाब पुलिस की तरफ से उसको तालाबंदी की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका जो है वो दाखिल की गई है। एडवोकेट रविंद्र ढूल द्वारा यह जनहित याचिका जो है वो डाली गई है। इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट में अगले हफ्ते में सुनवाई जो है वो कर सकता है। याचिका में हरियाणा के लिए 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने और बीबीएमबी भाखड़ा हेड वर्कर्स में पुलिस हटाने की मांग जो है वो की गई है। देखिए, जिस प्रकार से पुलिस डिप्लॉय कर रखी है उसको भी हटाने की मांग की गई है, और साथ साथ 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने की जो फैसला केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली बैठक में हुआ था, इसके पहले बीबीएमबी की टेक्निकल टीम के द्वारा भी ये फैसला लिया गया था, और उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि 8500 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा का छोड़ा जाएगा। उसके बावजूद पंजाब की जो अड़ियल रवैया है, जो जिस प्रकार से पुलिस डिप्लॉय कर रखी है, तो पुलिस डिप्लॉयमेंट को हटाने को लेकर और साथ साथ 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने को लेकर ये जनहित याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई गई है। बिल्कुल, और मसला अकेले हरियाणा का नहीं है रवि, क्योंकि दिल्ली को भी पानी जाना है, राजस्थान को भी पानी जाना है, तो कहीं ना कहीं कई स्टेट्स इससे इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दबंगई देखने को मिल रही है पंजाब सरकार की, जिस तरीके से पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है डैम पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अकेले हरियाणा का मसला नहीं है, इसके साथ साथ दिल्ली जुड़ा है, राजस्थान जुड़ा है, और पंजाब का कुछ इलाका भी इससे जुड़ा हुआ है। जो 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा के लिए छोड़ा जाएगा, जो इस बैठक में फैसला लिया गया है कि इस नहर में 8500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, उसमें कुछ स्टेक पंजाब का भी है, राजस्थान का भी है, दिल्ली का भी है। कुल मिलाकर हरियाणा के पास करीब 6500 क्यूसेक पानी बचता है, जिससे वो अपने तमाम हरियाणावासी जो लोग हैं उनकी प्यास बुझाने का काम हरियाणा करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर ये महत्वपूर्ण जनहित याचिका लगाई गई है, और जिस प्रकार से अड़ियल रवैया पंजाब का वो जग जाहिर है, पहले दिन से ही तमाम राजनीतिक दल पंजाब के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, और उसी प्रकार से आज भी वही अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का है। परसों आपने देखा होगा किस प्रकार से पुलिस डिप्लॉय की गई, डीजीपी वहाँ मौजूद रहे, पंजाब के पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अपनी नज़र बनाए हुए थे। इसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीबीएमबी बोर्ड वहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब का रवैया बिल्कुल क्लियर है कि वो पानी देना नहीं चाहते, और हरियाणा और बाकी जो स्टेट्स हैं उनको पानी के बगैर अब सरने वाला नहीं है, क्योंकि आसपास के जो राजस्थान से लगते जो ज़िले हैं, खासकर बागड़ी बेल्ट जिसको हम कहते हैं हितेंद्र, सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये वाली जो बेल्ट है, ये इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा पेयजल समस्या जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नज़र आई है, और इस पेयजल समस्या को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है ये हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। बिल्कुल, हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है। बताया जा रहा है 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, और पिछले करीब 10 से 15 दिन हो चुके हैं रवि, पानी जो रोका गया, पानी की सप्लाई जो घटाई गई है, लेकिन क्या कोई विकल्प भी तलाश रही है सरकार? क्योंकि अगर इसी तरह से अपना अड़ियल रवैये पर अड़ा रहता है पंजाब, तो बहुत भारी किल्लत पानी की इन क्षेत्रों में हो जाएगी, जो बेल्ट आपने बताई है, जिस तरीके से कई जिले इससे प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए किल्लत अगर पानी की इस प्रकार से बनी रही है तो निश्चित तौर पर इन तमाम जिलों में, इन तमाम क्षेत्रों में पानी की किल्लत तो लाजमी है, क्योंकि अभी से ही किल्लत नज़र आ रही है। हालांकि
हरियाणा सरकार की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। पानी की राशनिंग जो है वो बेहतर तरीके से की जाए, यानी कि जो पानी का बंटवारा है, जो गांव में पानी पहुंचाना है, वो बेहतर तरीके से किया जाए। लोगों से भी अपील की गई है कम से कम पानी का इस्तेमाल, जो ज़रूरी हो तभी पानी का इस्तेमाल किया जाए। व्यर्थ पानी ना बहाया जाए, खुले जो टैप हैं, टूटियाँ हैं, उनको बंद किया जाए, इस प्रकार की भी अपील की गई। और साथ साथ टैंकर से या नलकूपों से जो भी व्यवस्था हरियाणा सरकार के पास उपलब्ध है, उन तमाम व्यवस्थाओं के जरिए कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने का प्रयास हरियाणा सरकार लगातार कर रही है। इसके साथ साथ जिस नहर में 4 दिन पानी आता था उसमें 2 दिन कर दिया गया है, या फिर जिस गांव में या जिस लाइन में, जिस कॉलोनी में प्रतिदिन पानी आता था वो एक दिन छोड़ के कर दिया। इस प्रकार के स्टेप जो है एहतियातन तौर पर उठाए जरूर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके बाद जब तक इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और ज़्यादा गर्मियाँ आने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर ये समस्या और बढ़ने वाली है अगर ये 85 क्यूसेक पानी हरियाणा को नहीं मिला। इसके साथ साथ राजस्थान को भी ये समस्या राजस्थान में भी समस्या देखने को मिलेगी और दिल्ली में भी इसी प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा रवि। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो सर्वदलीय बैठक है वो चल रही है और पंजाब हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के, पीने के पानी के बंटवारे को लेकर के खींचतान अब देखने को मिल रही है। जल विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हरियाणा और दिल्ली के लिए जल संकट भी बढ़ता जा रहा है।